हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एडुअप में। हम सभी एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम में आज हम जीन पियाजेस थ्योरी पढ़ेंगे। जीन पियाजे जो थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काफ़ी सारे काम किए हैं। इनके अपने 3 बच्चे थे, लूसीने, लॉरेंट एंड जैकलीन। अपना सारा जो भी चाइल्ड साइकोलॉजी इन्होंने पढ़ा है बेसिकली अपने इन 3 बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट किया है। इन्हें ही ऑब्जर्व करके अपनी साइकोलॉजी का उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं। और ये अल्फ्रेड बिने लेबोरेटरी पेरिस में काम किया करते थे। इन्होंने बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग के दिए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से लेकर के 2 साल तक का होता है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट 7 से 11, जिसे हिंदी में मूर्त ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 12 से लेकर के उससे ऊपर के उम्र वालों के लिए होता है। इन्होंने 3 की कॉन्सेप्ट दिए, स्कीमा, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। स्कीमा का मतलब इन्होंने बताया कि जो भी हमारे दिमाग में किसी भी सिचुएशन को या किसी भी इंसिडेंट को या किसी भी व्यक्ति को लेकर के पहले से जो भी माइंड मैप बना हुआ है, जैसे कि अगर हम दिवाली के बारे में अगर हम किसी से पूछते हैं, तो वो बच्चा बताएगा या कोई भी बड़ा भी बताएगा कि दिवाली में माइंड मैप बना हुआ है कि दीपक जलेंगे, कपड़े पहनेंगे, पटाखे जलाए जाएंगे। तो इसे जो है वो स्कीमा दिवाली का कहते हैं। इसी तरीके से क्रिसमस का स्कीमा होता है कि क्रिसमस ट्री होगा, केक होंगे, सेंटा क्लॉज होगा। तो किसी भी इंसिडेंट को लेकर के जो भी पहले से आपके दिमाग में एक्सपीरियंशियल या सुना हुआ कोई भी जो अनुभव आपके दिमाग में पहले से कॉग्निटिव मैप बना हुआ है, उसे इन्होंने स्कीमा नाम दिया। अगला की कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब है कि कोई चीज़ आप किसी भी इंसिडेंट या किसी भी व्यक्ति के बारे में नया जानते हैं, तो आपका जो पहले से उसके लिए स्कीमा बना हुआ है उसमें वो चीज़ जुड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बताया गया कि नहीं दिवाली में लक्ष्मी पूजन भी होता है और ये आप पहले नहीं जानते थे, तो अब आपने अपनी स्कीमा में उसे भी जोड़ लिया, तो यानी कि उसे असिमिलेट कर लिया कि नहीं, दिवाली में लक्ष्मी पूजन भी करते हैं और यही महत्वपूर्ण है। तो एसिमिलेशन हो गया आपके कॉग्निटिव मैप में, अपने माइंड में ये एसिमिलेट कर लिया आपने। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जो आपकी स्कीमा है उसमें आप कुछ गलत जानते थे और आपको पता चला कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, उसे हटा करके आपने उस स्कीमा को अल्टर कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बताया गया है बचपन में कि भूत जो होते हैं या घोस्ट जो होते हैं, उनके नेल्स बड़े-बड़े होते हैं और आपने किसी लड़की को देख लिया कि उसके नेल्स बड़े हैं और आपको अचानक से लगने लगा कि अरे ये तो भूत है, घोस्ट है। तो आपको किसी बड़े ने बताया या चाइल्ड को किसी बड़े ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, लड़कियों के भी नेल्स बड़े हो सकते हैं या मनुष्यों के भी नेल्स बड़े हो सकते हैं। तो जो चाइल्ड था उसने अपने आप को ये बताया कि नहीं ऐसे ही नहीं होता है, घोस्ट के ही नेल्स नहीं बड़े होते हैं, अ, लोगों के भी नेल्स बड़े हो सकते हैं। तो उसने अपने जो घोस्ट का स्कीमा था या नेल्स का जो स्कीमा था उसे उसने चेंज किया और उसे अकोमोडेट किया कि नहीं ये सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये हो गया, ये 3 कॉन्सेप्ट से उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझाने की कोशिश किया। उसके बाद इन्होंने जो चारों स्टेज दिए, सेंसरी मोटर स्टेज में उन्होंने बताया कि इसमें जो चाइल्ड होता है वो मूवमेंट और सेंसेशन के थ्रू, अपने हाथों पैरों को चलाने के थ्रू, अपने सेंसेस से दुनिया को देखता है या समझ पाता है। और उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है कि धीरे धीरे ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है कि अभी ये ग्लास यहाँ था, तो ये ग्लास अगर उसके सामने दोबारा नहीं रखा जाएगा तो भी उसे ये बात पता रहेगी कि ग्लास है, एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसके दिमाग में बनती है कि कोई चीज़ हटते ही फिनिश नहीं होती, चीज़ें बनी रहती हैं। और धीरे-धीरे वो इसी एज में ये भी रियलाइज़ करने लगता है कि वो सेपरेट बीइंग है, उसे वो एक इंडिविजुअल है, उसे एक भगवान ने एक अलग ही व्यक्तित्व बनाया है। तो वो ये जानने लगता है कि वो अपनी मम्मी से, पापा से, बहनों से, भाई से सबसे अलग है। उसका अपना एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व है। वो ये समझने लगता है कि वो एक अलग बीइंग है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करने लगता है, धीरे-धीरे लैंग्वेज का विकास उसके अंदर होने लगता है। धीरे-धीरे अपने पीयर्स से या छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए वो भाषा का कौशल जो है वो ग्रहण करने लगता है। ईगोसेंट्रिक होता है, सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचता है। अ, तीसरा जो है अनेबल टू यूज़ ऑपरेशंस, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, लॉजिक्स, ये सब यूज़ नहीं कर पाता है।
उसके बाद जो बच्चा है वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानने लगता है, जैसे कि इमेजेस को देख करके समझ लेता है कि अच्छा ये तो पेड़ का इमेज है और ये ए लिखा हुआ है। इस तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंट कॉग्निटिव होने लगता है। उसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है चाइल्डहुड यानी चाइल्डहुड से एडोलेसेंस तक की अवस्था होती है। इसमें उसे लॉजिक समझ में आने लगता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड काफ़ी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वो यूज़ करने लगता है। कोई चीज़ क्यों है उसका कारण जानने लगता है। और सीरिएशन के बारे में नॉलेज डेवलप कर लेता है। सीरिएशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके साइज या शेप के हिसाब से पहचानने शुरू कर देता है, कि अच्छा ये अगर ये है तो ये छोटा है, एप्पल है तो एप्पल छोटा होता है, वाटरमेलन है तो वाटरमेलन बड़ा होता है, तो इसे सीरिएशन कहते हैं। ट्रांजिटिविटी उसे समझ में आने लगती है कि अगर उसे पता चलता है कि अगर ए जो है उसे बताया जाता है कि ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो वो अपने आप ही समझ जाएगा कि जो ए है वो सी से भी बड़ा ही होगा। तो ये भी उसके अंदर डेवलप हो जाता है। क्लासिफिकेशन वो लोगों के बीच में करने लगता है कि डॉग्स जो है वो एक ग्रुप है, एनिमल्स जो है वो एक ग्रुप है। डॉग जो है वो एनिमल्स होते हैं, मनुष्यों का अपना क्लासिफिकेशन होता है, पेड़ों का अपना क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि वो चीज़ों को ग्रुप में देखना शुरू कर देता है। इसके अलावा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अगली स्टेज जो होती है उसमें बच्चे बड़े हो जाते हैं और फ्लेक्सिबल थॉट्स हो जाती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, दुनिया के परे की चीज़ें भी सोच पाते हैं, काफ़ी चीज़ें जान पाते हैं कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, सारी चीज़ें रिलेटिव हैं, सब कुछ बदली जा सकती हैं, आज ये है कल वो है, इस टाइप से उनके अंदर थॉट जो है वो डेवलप होने लगता है। और वो सोशल सिस्टम और नॉर्म्स को भी जानने और समझने लगते हैं, मानने लगते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बने हुए नॉर्म्स हैं या सिस्टम्स हैं जो कि हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अच्छे के लिए, मनुष्यों के अच्छे के लिए इसे चेंज किया जा सकता है। तो बेसिकली पियाजे ने इन्हीं 4 स्टेजेस के बारे में बताया था और इसके बाद का हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।